सेठ राम प्रसाद को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। इसी वजह से वो अपने रुपए पैसे पर बहुत घमंड करता था। सेठ राम प्रसाद की एक बुरी आदत थी, वो दान पुण्य करता तो ढिंढोरा पीटकर। अरे मदन, तूने बड़े बड़े मंदिरों और आश्रमों के महापंडित और पुजारी मकर संक्रांति के खिचड़ी भोग के लिए बुला लिए है ना, कोई रह ना जाए। आसपास के सभी गांव के बड़े बड़े पंडितों और ऋषि मुनियों को मैं चाहता हूँ खिचड़ी की दावत मिले, और खिचड़ी बढ़िया शुद्ध देशी घी की अधिक मात्रा में ही बनवाना। कोई भी सेठ, साहूकार, पंडित, ब्राह्मण बिना तृप्त हुए नहीं जाने चाहिए। जी मालिक। और हाँ, सभी नौकरों को बोल दो कि खिचड़ी बनाने का काम शुरू कर दें। चावल और दाल की साफ सफाई के लिए हवेली में जितने भी नौकर और नौकरानियां हैं, सबको खिचड़ी बनाने के काम पर लगा दो। एक बात का ख्याल रखना, यह खिचड़ी केवल हम जैसे बड़े अमीर साहूकारों, महापंडितों और महान ब्राह्मणों के लिए है। इसमें से गरीबों को एक कटोरी भी खिचड़ी नहीं देनी, सबको द्वार से भगा देना। जी मालिक। सेठ राम प्रसाद ने अपनी हवेली के सभी दास दासियों को खिचड़ी बनाने के काम पर लगा दिया। मकर संक्रांति का दिन आया और सभी दास दासी खिचड़ी बनाने के काम पर लग गए। अधिक मात्रा में बड़े बड़े पतीलों में खिचड़ी बनाई जाने लगी। मेहमान आने शुरू हो गए। बहुत अच्छी व्यवस्था है राम प्रसाद जी, आप बहुत शुभ कार्य कर रहे हैं। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खिलाने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है, भगवान भी अति प्रसन्न होते हैं। वो तो होना ही है पुजारी जी, मैं तो भगवान को खुश रखने के लिए अक्सर ही दान पुण्य करता रहता हूँ। तभी तो आप सभी महान लोगों को मैंने आज मकर संक्रांति पर भोजन के लिए बुलाया है। बस कुछ ही देर में खिचड़ी तैयार हो जाएगी। अरे मदन, खिचड़ी तैयार होने में कितना समय है? बस मालिक, बनने वाली है। मालिक, गांव के कुछ गरीब लोग भी खिचड़ी मांग रहे हैं। सेठ जी, आज मकर संक्रांति का पर्व है, मैं और मेरे बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो, बड़ी कृपा होगी, भगवान आपका भला करेंगे। खिचड़ी तैयार नहीं हुई कि खुशबू तुम जैसे भिखारियों तक पहुंच गई। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, किसी के लिए कुछ नहीं है। मदन, हवेली का दरवाजा बंद कर दे। कोई भी गरीब भिखारी हवेली में नहीं आना चाहिए, नहीं तो शिव पार्वती की पूजा में विघ्न पड़ेगा। मैं पंडित जी के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा प्रारंभ कर रहा हूँ। उन्हें भोग लगाने के पश्चात सभी खिचड़ी का भोजन करेंगे। सेठ राम प्रसाद ने गरीब भिखारी को दुत्कार दिया। कुछ देर बाद खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। सेठ राम प्रसाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके उन्हें खिचड़ी का भोग लगाता है। तभी राम प्रसाद के द्वार पर 2 पति पत्नी आते हैं। उनके हाथों में 2 कटोरे थे। वे द्वार पर खड़े नौकर से कुछ कह रहे थे। अरे सेठ जी ने इतनी खिचड़ी बनवाई ही नहीं जो हमारा ये कटोरा भर दे। पूछ लो चाहे अपने सेठ जी से। सुनिए, रहने दीजिए, कहीं ऐसा ना हो हमारा कटोरा देखकर इनके सेठ जी घबरा जाए, क्योंकि उनमें इतना साहस ही नहीं कि हमारे कटोरे में खिचड़ी भर सके। द्वार पर बात करते हुए सेठ राम प्रसाद अपने नौकर को देख लेता है। क्या हुआ भीमा, कौन है ये दोनों, क्या बात कर रहे हैं? सेठ जी, ये दोनों कह रहे हैं कि आप में इतना साहस नहीं जो इन्हें इस कटोरे में खिचड़ी भर कर दे दे। कौन से कटोरे में, दिखाओ तो जरा। सेठ राम प्रसाद ने देखा कि पति पत्नी के हाथ में छोटे छोटे 2 कटोरे थे। सेठ राम प्रसाद कटोरों के आकार को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हें पता भी है कि तुम दोनों क्या बोल रहे हो? अरे पागल हो क्या? मुझे तो लगता है तुम दोनों पागल भिखारी हो या फिर भूख से पागल हो गए हो। इतने छोटे छोटे कटोरों में तो मैं चुटकियों में भरवा दूंगा। मैंने इतनी मात्रा में खिचड़ी बनवाई है कि पूरा गांव तो क्या, आसपास के 5 गांव भी खिचड़ी खा सकते हैं। अच्छा, यदि आपको अपने ऊपर इतना घमंड है तो ठीक है, आप हमारे कटोरे खिचड़ी से भरकर दिखा दो। लेकिन याद रहे, हमारे कटोरे खिचड़ी से भरने चाहिए और खिचड़ी तुम स्वयं अपने हाथों से भरोगे। हाँ हाँ ठीक है। मदन, भीमा, सुरेश, रमेश, अरे जाओ बाल्टी में खिचड़ी ले आओ। सेठ राम प्रसाद नहीं जानता था कि स्वयं शिव पार्वती उसके घर खिचड़ी खाने आए हैं। वो तो सिर्फ सेठ राम प्रसाद का अहंकार तोड़ना चाहते थे। सेठ राम प्रसाद ने खिचड़ी मंगवाई और कटोरों को खिचड़ी से भरने लगा। वहाँ आए सभी मेहमान ये नजारा देख रहे थे। राम प्रसाद ने घमंड के साथ खिचड़ी कटोरों में भरी। शिव जी और माता पार्वती मुस्कुराए और उनकी चमत्कार से कटोरों का आकार थोड़ा बढ़ गया। ये देखकर राम प्रसाद चौंक गया। सेठ जी, कटोरे खाली हैं? हाँ हाँ, और भर देता हूँ, रुको। रहने दो राम प्रसाद, तुमसे ये कार्य नहीं होगा। अरे तुमने तो कहा था कि तुम हमारा कटोरा भर दोगे, पर अभी तक तो खिचड़ी थोड़ी सी भरी है। हमने कहा था ना कि तुम ये कार्य नहीं कर सकते। राम प्रसाद ने अकड़ में बोला ही था कि कटोरों का आकार और बढ़ गया। जैसे जैसे राम प्रसाद कटोरों में खिचड़ी भरता, कटोरों का आकार बढ़ता जाता। धीरे धीरे करके कटोरे विशाल आकार ले लेते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है?
कटोरों का आकार बढ़ कैसे रहा है? ये कटोरे तो बहुत छोटे थे। राम प्रसाद जी, मुझे लगता है ये सब ईश्वरीय चमत्कार है। आप जितनी खिचड़ी इनके कटोरे में भर रहे हैं, उतने ही कटोरे का आकार बढ़ रहा है। लगता है आपके द्वार पर भगवान आए हैं। पंडित जी के मुंह से ये सब सुनकर राम प्रसाद हैरान रह जाता है। तभी राम प्रसाद की पत्नी भी आ जाती है। सुनिए, लगता है ये दोनों कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जरूर ये कोई देवी देवता है जो आपकी परीक्षा लेने आए हैं। इनसे क्षमा मांगिए। तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। आप दोनों कौन हैं? कृपया करके मुझे अपना परिचय दीजिए और मेरी भूल क्षमा कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, अपने साक्षात रूप में आइए। राम प्रसाद की प्रार्थना पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने साक्षात रूप में आते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को अपने सामने खड़ा देखकर सेठ राम प्रसाद, उनकी पत्नी और बाकी सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सब भगवान शिव और माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर नमन करते हैं। राम प्रसाद और उसकी पत्नी शीश झुकाकर भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। प्रभु, मेरे घर खिचड़ी का भोग ग्रहण कीजिए। मेरे अहोभाग्य जो आज स्वयं शिव पार्वती मेरे घर खिचड़ी खाने के लिए आए हैं। मेरे तो भाग्य खुल गए। प्रभु राम प्रसाद, हम तुम्हारे घर मकर संक्रांति की खिचड़ी का भोग अवश्य ग्रहण करेंगे, किंतु उससे पहले तुम्हें सभी गांव वालों को भी खिचड़ी की दावत पर बुलाना होगा। इसमें अमीर और गरीब प्राणियों में अंतर नहीं होना चाहिए। मकर संक्रांति की खिचड़ी का ऐसा भंडार होना चाहिए जहां पर अमीर गरीब सब मिलकर भोजन करें, तभी हमें प्रसन्नता होगी। मैं वचन देता हूँ प्रभु, मैं खुला भंडारा करूंगा। मेरे घर में भंडारे पर हर कोई आ सकता है। मैं सभी गांव वालों को खिचड़ी के लिए आमंत्रित करूंगा। मैं भी सबको बुलाता हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों के साथ मिलकर खिचड़ी खाते हैं। आज उनके साथ सभी भक्त खिचड़ी खा रहे थे। अमीर गरीब सब एक साथ बैठे थे। राम प्रसाद का अहंकार दूर करने के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। कहते हैं मकर संक्रांति का त्योहार बहुत ही पावन होता है। इस दिन दान पुण्य करने से भगवान हम पर बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें हर वर्ष अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, जिससे ईश्वर हम पर प्रसन्न होते हैं और हम पर सदैव उनकी कृपा बनी रहती है। सुंदरलाल नाम का सेठ, जो स्वभाव का बहुत कंजूस था, उसका इकलौता बेटा सूरज, जिसे वो बहुत लाड प्यार से रखता था, और उसे जरा सी भी खरोंच आ जाती तो वो पूरा घर सिर पर उठा लेता था। पापा। क्या हुआ सूरज बेटा? अरे तेरे हाथ पर ये चोट कैसे लग गई? पापा, आंगन गीला था, वहाँ पर पानी बिखरा हुआ है, मैं पानी पर फिसल गया। यशोदा काकी आंगन धो रही हैं। यशोदा, इधर आ। आपने बुलाया मालिक? तेरी इतनी हिम्मत! आज तेरे आंगन धोने की वजह से मेरे बेटे को चोट लग गई। मैं तुझे अभी के अभी नौकरी से निकाल रहा हूँ। अब तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं। मालिक, मैंने तो कोई पानी नहीं गिराया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो कमरे की सफाई कर रही थी। सूरज ने मुझे खुद कहा है कि तुम आंगन में पानी डालकर धुलाई कर रही थी और इस पानी पर फिसलकर सूरज के हाथ में चोट लगी है। इसीलिए मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ। तेरा कोई भरोसा नहीं कि तुम मेरे बेटे को कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं नहीं मालिक, मेरा यकीन कीजिए, मुझे ऐसे नौकरी से मत निकालो मालिक। आप तो जानते ही हो कि मेरी पति की तबीयत ठीक नहीं रहती, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं ऐसे में नौकरी से हट गई तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। सुनो जी, कोई बात नहीं, इस बार माफ कर दो। हो सकता है पानी पहले का गिरा हुआ हो, क्योंकि यशोदा ने तो सुबह सुबह आते से ही आंगन की धुलाई कर दी थी। जरा बहुत पानी बिखरा रह गया होगा। ऐसे नौकरी से निकालना ठीक बात नहीं, और बच्चे तो खेल कूद में गिरते गिरते ही बड़े होते हैं। हम अगर सूरज को इतना नाजुक बनाएंगे तो बड़े होने पर इसके लिए ठीक नहीं होगा। हाँ, ठीक है, पर तुम जानती हो सूरज हमारा इकलौता बेटा है, हमें उसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारे कहने पर इसे फिर से एक मौका दे रहा हूँ सेठानी, वरना मैं इसे नौकरी से निकाल देता। चल बेटा सूरज, मैं तुझे हल्दी वाला दूध देती हूँ। सेठ सुंदरलाल का स्वभाव ऐसा ही था। वो अपने घर में काम करने वाले नौकरों पर तो अत्याचार करता ही था, साथ ही साथ अपनी कंजूसी के कारण कभी भी कोई दान पुण्य तक नहीं करता था। सुनिए, मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है, दान के लिए कुछ सामान मंगवाना है, तो आप थोड़े पैसे दे देते। अरे भाग्यवान, ये क्यों फिजूल के पैसे खर्च करवाती रहती हो? तुम्हें पता भी है धन कमाना कितना मुश्किल है। ये सब मकर संक्रांति का दान, इसका दान, उसका दान करने से कुछ नहीं होता। अरे कमाया है, खाओ पियो ऐश करो, क्या ये अपना धन दूसरों में बांटने के लिए सोचते रहो? एक काम करो, उस धन से मैं तुम्हें सोने का हार बनवा देता हूँ।
तुम्हारे भाई की शादी भी तो आ रही है, तुम उसमें पहन लेना। दान पुण्य करके क्यों पैसे खराब करती हो? मकर संक्रांति का दान बहुत बड़ा दान होता है जी। इसमें जितना आप दान करोगे उतना आपके घर में सुख समृद्धि आती है, घर में सुख शांति रहती है, घर परिवार के लोग संकटों से दूर रहते हैं और दान पुण्य करने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं और इसी बहाने किसी की मदद हो जाती है तो उसकी दुआ भी लगती है। मुझे तो ऐसा लगता है ये तुम रोजाना जो भजन और सत्संग के लिए मंदिर जाती हो ना, ये सब वहीं से सीखती हो, इसीलिए तुम घर गृहस्थी से ज्यादा ये दान पुण्य की बातों में ध्यान लगाती हो। अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है और खासकर ये दान पुण्य करने का तो बिल्कुल मत बोलना। अरे मकर संक्रांति का त्योहार पतंग उड़ाने के लिए होता है, ना कि दान बांटने के लिए। पापा हम पतंग उड़ाएंगे, मुझे बहुत सारी पतंग उड़ानी है। मैं मकर संक्रांति पर बहुत सारी पतंग उड़ाऊंगा, खूब ऊंची ऊंची। मैं अभी तुम्हारे लिए नौकरों से कहकर बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर खूब सारी पतंग मंगवाता हूँ। हम मकर संक्रांति के दिन बहुत सारी पतंग उड़ाएंगे। सुंदरलाल अपने बेटे के साथ मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की तैयारी करने लगता है। मकर संक्रांति का दिन आता है पर सुंदरलाल कोई भी दान पुण्य नहीं करता। बेटा आज मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति का कुछ दान मिलेगा? ये देखो सुबह हुई नहीं और ये मांगने वालों की शुरुआत हो गई। नंदू दरवाजा बंद कर दे, कोई भी मांगने वाला आए तो कह देना हमारे घर में दान देने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग दान पुण्य नहीं करते। चल सूरज बेटा हम लोग छत पर चलते हैं, हम पतंग उड़ाएंगे। अरे यशोदा तू आज फिर अपने बेटे को साथ ले आई? मालिक पतंग देखने की जिद कर रहा था, आपको परेशान नहीं करेगा, बस दूर से ही देखता रहेगा। बहुत रो रहा था साथ आने के लिए। सुनो एक पतंग किसे भी दे दो, हिलता रहेगा। अभी नहीं है, कोई फट जाएगी तो वो दे दूंगा। और सुन तू दूर से खड़े होकर देखना, पतंग को हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरे बेटे सूरज के लिए आई है। एक भी पतंग फट गई तो सुन ले यशोदा, तेरी महीने की पगार में से काटूंगा पैसे। सुंदरलाल अपने बेटे के साथ पतंग उड़ाने में व्यस्त हो जाता है। यशोदा का बेटा मोनू दूर से ही उन्हें पतंग उड़ाते हुए देख रहा था, पर वो मासूम बस दूर से ही पतंग देख सकता था। सुंदरलाल उसे पास फटकने भी नहीं दे रहा था। नंदू यहीं छत पर रहना, मुझे नीचे से जरूरी कागज देखकर किसी को फोन से फोटो भेजनी है। मैं बस 10 मिनट में वापस आता हूँ, ठीक है? पापा कहाँ जा रहे हो? बेटे नीचे तक जा रहा हूँ, तुम उड़ाओ पतंग। नंदू तुम्हारे साथ है, मैं बस अभी आया। सुंदरलाल अपना काम करने नीचे चला जाता है। सूरज का ध्यान पतंग उड़ाने में था। नंदू अपने फोन में बातें करने में ध्यान लगा लेता है। तभी सूरज की पतंग छत की दीवार से लगे एक पेड़ में फंस जाती है। नंदू भैया मेरी पतंग पेड़ में फंस गई है, जरा निकाल दो। नंदू भैया फोन में बातों में लगे हुए हैं, इन्हें सुनाई भी नहीं दे रहा, मुझे खुद ही अपनी पतंग निकालनी होगी। पतंग निकालने की कोशिश में उसका ध्यान ही नहीं था कि वो छत से पूरी तरह नीचे लटक चुका है। सूरज बचाओ बचाओ कहकर जैसे ही गिरने वाला था, अचानक यशोदा छत पर आ जाती है। सूरज को बचाने के लिए भागती है। माँ पापा बचाओ। सूरज बेटा घबराओ नहीं, मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, मेरा हाथ कसकर पकड़े रहो। सुंदरलाल और सेठानी सूरज की चीख सुनकर आंगन में भाग आते हैं। सुंदरलाल छत पर भागता है, तब तक यशोदा सूरज को गिरने से बचा चुकी थी। सूरज को बचाने की कोशिश में यशोदा के दोनों हाथ जख्मी हो गए, उनसे खून निकल रहा था, पर सूरज बिल्कुल ठीक था। मेरा सूरज, मेरा बच्चा, तू ठीक तो है? मालिक घबराओ नहीं, सूरज बेटा बिल्कुल ठीक है। यशोदा तुम्हारे हाथों से तो खून निकल रहा है, मैं अभी पड़ोस के डॉक्टर को बुलाती हूँ। ये नंदू कहाँ है? नंदू घबराया हुआ आता है। सुंदरलाल उसकी बहुत डांट लगाता है। आज तू मोबाइल फोन पर लगा हुआ था और मेरा बच्चा गिर जाता तो क्या होता? वो तो भगवान का शुक्र है कि यशोदा आ गई। तुम लोगों को इतने पैसे भर भर के देता हूँ, इतनी सुख सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पर, और आज जब जरूरत थी तो तू फोन में घुसा हुआ था। तुझे मैं जिम्मेदारी देकर गया था कि सूरज के साथ रहना। मैं ही पागल हूँ जो तुम लोगों की फालतू की देखभाल करता रहता हूँ। माफ कर दो सेठ जी, वो गलती हो गई। सुनिए, हम अपने बेटे सूरज का हाथ लगवाकर आज मकर संक्रांति का दान करते हैं। भगवान की कृपा से आज इसके ऊपर से बहुत बड़ी मुसीबत टली है। तुम ठीक कह रही हो सेठानी, मैंने आज तक कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, पर अब आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मैं प्रण करता हूँ कि अब मैं भी दान पुण्य करूंगा। भगवान की कृपा से जब मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं तो मैं दान पुण्य कर सकता हूँ। भाग्यवान, मैं क्या क्या दान करूं मुझे बता दो। यशोदा तुमने आज मेरे घर के चिराग को मुसीबत से बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया यशोदा। ऐसे हाथ मत जोड़िए मालिक, भगवान ने मुझे ठीक समय पर भेज दिया। हम सबको भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। सब भगवान का शुक्रिया करते हैं। सेठ सुंदरलाल अपनी पत्नी के साथ मिलकर मकर संक्रांति के दान के लिए उसी समय सारा सामान मंगवाता है। कंबल, घी, तेल, तिल, गुड़, गज्जक, रेवड़ी, मूंगफली, चावल, दाल आदि जो भी सामग्री वो अपनी सामर्थ्य से कर सकता था, वो अपने बेटे सूरज के साथ सब में बांटता है, खूब खुला दान करता है। सुंदरलाल यशोदा को भी खूब सारा मकर संक्रांति का प्रसाद देता है, साथ ही मोनू को भी ढेर सारी पतंग और चरखी देता है।